Hello friends, good evening to everyone. I hope you all are doing well. So हमने अब तक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में लाइंस के बारे में पढ़ा, यानी लाइंस का बिहेवियर क्या है, दैट इज क्या वो पैरेलल हैं, क्या वो इंटरसेक्टिंग है या फिर वो कोइंसिडेंट है। फाइन, तीन टाइप का बिहेवियर पढ़ने के बाद हम डायरेक्टली उनके बिहेवियर का पता लगा सकते थे कोफिशिएंट्स की मदद से। फाइन, जो हमारे वेरिएबल के कोफिशिएंट और कांस्टेंट है, हम उनकी रेशियोज की मदद से भी पता लगा सकते थे कि उनका बिहेवियर कैसा है, उनका यूनिक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है या फिर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है। तो अब इस सीरीज में जैसे हमने कुछ क्वेश्चंस कल किए थे, तो आज हम कुछ नए क्वेश्चन करने जा रहे हैं नए पैटर्न पर। हमने जो लास्ट टाइम क्वेश्चन किए थे वो किए थे यूनिक सॉल्यूशन पर। तो अब हम यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन एंड इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन को लेकर क्वेश्चन करने वाले हैं। फाइन, सो क्वेश्चन नंबर 1 इज find the value of k for which the system of equation kx plus 2y equals to 5 and 3x plus y equals to 1। तो फर्स्ट वाली में हमें बतानी है k की वैल्यू कब अगर उसके सॉल्यूशन होंगे यूनिक, और सेकंड में हमें k की वैल्यू तब बतानी है जब होंगे नो सॉल्यूशन। फाइन, तो हम देख लेते हैं एक बार इसका हमारा पैटर्न क्या रहेगा। नंबर 1 इज फॉर यूनिक सॉल्यूशन। फाइन, तो एक बार हम a1 और a2 की वैल्यू देख लेते हैं इसमें। a1 इक्वल्स टू k, a2 इक्वल्स टू 2 एंड b1 इक्वल्स टू 2 एंड c1 इक्वल्स टू 5। सिमिलरली a2 इक्वल्स टू 3, b2 इक्वल्स टू 1 एंड c2 ऑल्सो इक्वल्स टू 1। फाइन, तो हमें पता है अगर यूनिक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन कब होगा जब लाइन इंटरसेक्टिंग होगी, और इंटरसेक्टिंग लाइंस अगर होंगी तो a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 वाला पैटर्न फॉलो करेगा। तो हम लिखेंगे यहां फॉर यूनिक सॉल्यूशन a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, दैट इज a1 इज k, a2 इज 3 इज नॉट इक्वल्स टू 2 अपॉन 1। हम जब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सो व्हाट वी विल गेट k नॉट इक्वल्स टू 2 इंटू 3, दैट इज k नॉट इक्वल्स टू 6। क्या कह सकते हैं इसमें, अगर k की वैल्यू 6 से अलग कुछ भी हो हमारी एनी रियल नंबर, उसके लिए ये जो इक्वेशन है यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इनके सॉल्यूशन हमेशा यूनिक रहेंगे। फाइन, आप देख भी सकते हैं अगर यहाँ k की जगह हम 6 रख देते हैं तो 3 2 जा 6, अगेन इसका जो रेशो आएगा वो 2:1 आ जाएगा, और उसमें हमारा ये पैटर्न फॉलो नहीं होगा। इसके लिए हमें क्या करना है कि k की वैल्यू कुछ भी हो, यानी k बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर बट कैन नॉट बी 6। फाइन, अब हम सेकंड देख लेते हैं इसमें। हमारा सेकंड इज फॉर नो सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन ना हो तो उसमें हमें पैटर्न का पता है, दैट इज a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 होता है बट नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। फाइन, तो उसके लिए हमें क्या चेक करना है, अगेन मैं इसी पैटर्न से कह सकता हूं कि अगर यूनिक सॉल्यूशन के लिए वैल्यू 6 होनी है तो आपको पता है कि नो सॉल्यूशन के लिए इसकी वैल्यू 6 रहेगी, दैट इज a1 अपॉन a2 मींस k अपॉन 3 इक्वल्स टू अगेन 2 अपॉन 1। तो मैं यहां से डायरेक्ट कह सकता हूं कि k की वैल्यू अगर 6 होगी तो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हमें क्या देगा, दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विल गिव अस नो सॉल्यूशन, यानी फील्ड लाइन हमारी क्या हो जाएंगी, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस के टाइम पर क्या होता है, हमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलता है। फाइन, तो आप एक बार इसे फिर देख सकते हैं, अगर a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 होता है, इट मींस द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव unique solution. Fine, if a1 upon a2 equals to b1 upon b2 and not equals to c1 upon c2, तो उस टाइम पर हमारे किस टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, नो सॉल्यूशन। यानी अगर इसी में हमसे पूछ लिया जाए कि यूनिक सॉल्यूशन के टाइम पर हम इसे क्या कहेंगे, तो यूनिक सॉल्यूशन में हमारी लाइन होती है कंसिस्टेंट, और पैरेलल जहां हमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलता वहां हमारी लाइन होती है इनकंसिस्टेंट। फाइन, तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ओके,
सो फ्रेंड्स, अब तक हमने बात कर ली यूनिक सॉल्यूशन से रिलेटेड, हमने बात करी नो सॉल्यूशन से रिलेटेड, पर हमारा एक थर्ड पैटर्न भी होता है जो होता है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन वाला। इट मींस व्हेन और बोथ लाइन विल कोइंसाइड ईच अदर। फाइन। तो इसमें हम देख सकते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ c फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दैट इज 6x plus 3y equals to c minus 3. फाइंड 12x plus cy equals to c have infinitely many solution. तो हमें इसमें बहुत छोटी सी चीजें याद रखनी है कि हम पहले अपनी a1 b1 c1 a2 b2 c2 इनकी वैल्यूज अलग कर लेंगे। देन उसके बाद हमें पता है कि अगर इन सबकी रेशो सेम आती है दैट टाइम हम क्या बता सकते हैं कि उस टाइम पर हमारी जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है उनके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। आप एक बार सॉल्यूशन में देखिएगा, यू विल गेट टू नो। इन इक्वेशन में a1 की वैल्यू क्या है हमारी, a1 इज 6, a2 इज b1 इज 3 and c1 is c minus 3. Again a2 is 12, b2 is c and c2 is c. तो हम क्या लिखेंगे इसमें, for infinitely many solution। अगर हम देखते हैं infinitely many solution तो उस टाइम पर हमें क्या चेक करना है कि इट शुड बी a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। दैट इज हमें किस तरीके से वैल्यू रखनी है, a1 इज 6 अपॉन 12 इक्वल्स टू 3 अपॉन c इक्वल्स टू c माइनस 3 अपॉन c। फाइन। आप एक बार प्लीज इसे ध्यान से देखिए कि अगर इन तीनों का रेशो हमारा इक्वल आएगा तभी हम क्या कह सकते हैं, दैट लाइन शुड हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो हम किन्हीं भी दो इक्वलिटीज को लेकर इनमें c की वैल्यू काउंट करेंगे तो इजी है कि हम पहले दो वाली रेशो ले लें, दैट इज 6 अपॉन 12 इक्वल्स टू 3 अपॉन c। अगर हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलेगा 6c इक्वल्स टू 3 इंटू 12 और 6 से अगर मैं डायरेक्ट करूं तो 6 टू 12 तो हमारी c की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 3 टू 6। यानी अगर हमारी c की वैल्यू 6 होती है तो उस टाइम पर हमारी जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है ये इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन देंगी। इन्हें वेरीफाई करने का भी एक तरीका है, जैसे हमारी यहां वैल्यूज आई c की 6 तो हम एक बार इसमें पुट करके देखते हैं। अगर यहां c 6 होगा इट मींस इट विल गिव अ रेशो ऑफ 1/2 1/2। फाइन। अगर मैं यहां 6 पुट करता हूं तो 6 माइनस 3 इक्वल्स टू 3 एंड दिस इज 6 तो 3/6 इज अगेन 1/2। तो हमने देख लिया कि इसकी तीनों रेशो c की वैल्यू अगर हम 6 रखें तो इक्वल आ रही है। तो उस टाइम पर हम क्या कहेंगे कि द लाइन द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। कब, when a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। मैं बार बार क्वेश्चन कराते टाइम इन चीजों को रिपीट कर रहा हूं, आप इन पर एक्स्ट्रा फोकस करें कि किस टाइम पर हमारी कौन सी इक्वेशन कैसे सॉल्यूशन देगी। फाइन। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ओके, सो नाउ अगर हम इस क्वेश्चन को एक बार रीड करें, ऑब्टेन द कंडीशन फॉर विच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव यूनिक सॉल्यूशन। तो हमारी दो इक्वेशन दी हुई है, ax प्लस by इक्वल्स टू c एंड अनदर इज lx प्लस my इक्वल्स टू n। तो अगर हम बहुत डीपली ऑब्जर्व करें तो इसमें हमें एक चीज पता लगेगी कि हमें सिर्फ जनरल इक्वेशन दी हुई है, हमें सिर्फ इन्हें कंडीशन बतानी है कि किस टाइम पर हमारी इक्वेशन यूनिक सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगी। फाइन। तो अभी हम देख लेते हैं कि हमारी रेशियोज क्या क्या है। फॉर सॉल्यूशन a1 equals to a, b1 equals to b and c1 equals to c, a2 equals to l, b2 equals to m and c2 equals to n। फाइन। ये हमारी कंडीशंस है। नाउ फॉर यूनिक सॉल्यूशन, आप ध्यान से देखना एक बार, अगर हमें यूनिक सॉल्यूशन देना है तो उस टाइम पर इट इज मैंडेटरी कि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। इसमें हमें कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाने हैं, सिर्फ इसी से हमें एक चीज हमारी जनरेट होगी कि क्या वो कंडीशन होगी जिस टाइम पर ये यूनिक सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा और उसी कंडीशन को हमें इन्हें बताना है।
तो हमारा A1 है A अपॉन A2 इज L इक्वल्स टू B1 इज B एंड B2 इज M एंड इट शुड नॉट बी इक्वल्स टू ईच अदर इन द फॉर्म ऑफ रेशियो। तो अगर मैं इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास आएगा AM नॉट इक्वल्स टू BL। और फ्रेंड्स यही हमारा आंसर है। फाइन, हमें सिर्फ यही बताना था कि वो क्या कंडीशन होगी जिस कंडीशन पर हमें ये जो हमारी इक्वेशन है ये यूनिक सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगी। तो यानी अगर AM नॉट इक्वल्स टू BL रहता है, यानी इनकी रेशियो या फिर इनकी वैल्यूज एक दूसरे के इक्वल नहीं रहती हैं, तो उस टाइम पर ये हमें यूनिक सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। फाइन, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक हम एक क्वेश्चन और करते हैं। ओके, सो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बिल्कुल सिमिलर पैटर्न पे, पर इसकी थोड़ी सी जो ये वर्ड प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चन आपकी इस टाइप से कभी आ सकती हैं, जो आपको डायरेक्टली ये नहीं देगा कि यूनिक सॉल्यूशन है या फिर कैसा है, आपको कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट की फॉर्म में पूछेगा। तो आप देख सकते हैं फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन विल बी इनकंसिस्टेंट। अब एक बार आप अगर समराइज करें तो आपको याद आएगा कि हमने दो टाइप की इक्वेशंस पढ़ी थी, उसमें कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। अच्छा, वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कब इनकंसिस्टेंट होंगी? क्वेश्चन की डिमांड है इनकंसिस्टेंट, तो इनकंसिस्टेंट तब होंगी जब नो सॉल्यूशन हो। यानी वो जब भी, भाई हमने एक चीज पढ़ी थी कि अगर एक भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करा तो वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होंगी? कंसिस्टेंट। इट मींस अगर सॉल्यूशन नहीं है तो वो क्या है? इनकंसिस्टेंट। तो हम उस फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। हमारा यहां A1 इक्वल्स टू 4, B1 इक्वल्स टू 6, C1 इक्वल्स टू 11, A2 इक्वल्स टू 2, B2 इक्वल्स टू K, C2 इक्वल्स टू 7। फाइन, फॉर इनकंसिस्टेंसी तो मैं लिखूंगा यहां फॉर इनकंसिस्टेंसी गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन, यानी कोई भी सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। इट मींस A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 बट नॉट इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। फाइन, तो हमें सिर्फ A1 और A2 पर ध्यान देना है। A1 मेरा 4 है, A2 इज 2, दिस इज 6 अपॉन K। मुझे बतानी है K की वैल्यू इक्वल्स टू 11 अपॉन 7, तो हम पहले ही रेशो का इस्तेमाल कर लेंगे। ये हो जाएगा मेरा 4 अपॉन 2 इक्वल्स टू 6 अपॉन K। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बिकम K इक्वल्स टू 6 इंटू 2 अपॉन 4। फाइन, तो 2 टाइम्स 4 एंड 2 से 3, तो मेरी K की वैल्यू यहां से कितनी आ रही है? दिस इज 3। तो अब आप एक बार इसे ध्यान से देखिएगा कि फॉर K इक्वल्स टू 3 दैट गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन विल प्रोवाइड यू ए inconsistent solution. It means the pair of linear equation have no solution. तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो फ्रेंड्स हमने आज की वीडियो में देखा कि हम कैसे इनकंसिस्टेंसी अगर हमें दी जाए तो हम कैसे इनका K की वैल्यू बता सकते हैं, या फिर किसी भी अननोन वेरिएबल की वैल्यू बता सकते हैं। उसी तरीके से अगर हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन है तो तब हमें क्या करना है, और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है तो तब हमें क्या करना है। तो आई थिंक आज की वीडियो में इतना ही। हम मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छे क्वेश्चंस के साथ। अब हम स्टार्ट करेंगे मेथड्स। फाइन, तो हमें मेथड से स्टार्ट करने हैं, तो हम डिफरेंट मेथड से फिर इनके सॉल्यूशन जनरेट करना स्टार्ट करेंगे। फाइन, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।